हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें और आपके जितने भी सरकारी कर्मचारी वाले जितने भी दोस्त हैं, जितने भी सरकारी विभाग में हैं और जिनको पुरानी पेंशन चाहिए, तो उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन्हें भी बोलो कि वीडियो सारे ग्रुप में फैला दें। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लौटाने वाली नहीं है लग रहा है। क्योंकि ये तरह तरह के बहाने बना रही है और एनपीएस से जुड़े जो भी हैं कि मैं एनपीएस को बढ़ा के 35% कर देंगे, 40% कर देंगे, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है और सिर्फ अखबारों के जरिए मीडिया में फैला रहा है, हाँ हाँ करेंगे। और ये जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार क्या चाह रही है कि ये चुनावी मुद्दा आया है तो ये उनको मीडिया को पैसे दे देकर और ये पेपर में छपवा रहा है, ताकि जो भी कर्मचारी संतुष्ट हैं और उन्हें वोट देके वो जिताएं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था और ये इस पे एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन दोबारा मैं बना रहा हूँ। क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर हो चुका है। क्योंकि पिछले 22 दिसंबर से रेलवे कर्मचारी हड़ताल पे हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई मीडिया इसको ज़्यादा टाइम दिखाया। एक आज तक भी 9 सेकंड से ज़्यादा इस पर समाचार नहीं दिखाया, लेकिन फालतू की न्यूज़ पे ज़्यादा टाइम वो लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो जो मेन मुद्दा है उस पे गवर्नमेंट विचार नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोला था, केंद्रीय कर्मियों को निश्चित पेंशन की गारंटी संभव। निश्चित पेंशन क्या, वही एनपीएस में कुछ सुधार करेंगे, 35 से 40% करेंगे, लेकिन ओपीएस नहीं देंगे। अब ओपीएस में कर्मचारियों को फ़ायदा था तो ओपीएस ये लोग नहीं दे रहे हैं और एनपीएस को बोल रहे हैं कि 35 से 40% बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये भी बढ़ा दें तो भी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है, लेकिन ये भी कब बढ़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग एनपीएस की जगह ओपीएस लागू हो जाए, पुरानी पेंशन लागू हो जाए, तो इसके लिए तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये रहे कि आप लोग एकजुट होकर, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर स्टेट के हों, राज्य सरकार के हों, तो उनको एकजुट होकर वो अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और सब कोई साथ लड़ेगा तभी जाके ये चुनावी मुद्दा में ये कुछ अपना रंग दिखाए, तो शायद कुछ हो सके। या फिर एनपीएस में सुधार करके अगर ये भी कर देता कि एनपीएस में 50% कर दे कि कर्मचारियों को चलो लास्ट वेतन का 50% मिलेगा, डीए ना दे फिर भी चलेगा, लेकिन कम से कम 50% देगा तो उनके बुढ़ापे की रोटी क्या जुगाड़ तो हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ये भी नहीं सोच रही है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है, बड़ी राहत, अंतिम वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए तय कर सकती है सरकार। वही अंतिम राशि का 35 से 40%। मान लीजिए आपका अंतिम वेतन मानता हूँ 1 लाख रुपए है, तो वही आपको उसका 35 से 40%, 35,000 या 40,000 आपको पेंशन के तौर पे मिल सकता है। लेकिन ये कब होगा, अब देखिए 2024 में हो जाए तो भाई बहुत बड़ी बात है। और आगे भी एक टॉपिक था जो मैं बताया था कि उसमें कर में राहत देने वाली है गवर्नमेंट। एनपीएस के कर छूट में सीमा को कुछ है, एनपीएस में जो कर छूट का जो सीमा है उसको बढ़ाएगा, तो उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस पे सबसे ज़्यादा विचार करने की बात है, तो इसको लेकर आप लोग सभी के सभी लोग सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुरानी पेंशन के लिए आप लोग आंदोलन करें। तो यहाँ पे एनपीएस से रिलेटेड वो था कि कर छूट की सीमा को बढ़ाने की तैयारी में है। तो ये क्या है कि इस तरह से दी जा सकती है राहत, कि विशेषज्ञों का कहना है कि एनपीएस के माध्यम से दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने के लिए 75 साल से ज़्यादा उम्र के निवेशकों को एनपीएस से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट दी जा सकती है। इसके लिए एनपीएस को ब्याज और पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है। साथ ही ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में भी छूट दी जा सकती है। तो ये है एनपीएस में जो भी कर है उसमें छूट की सीमा को बढ़ाने के लिए बोला है सरकार। तो देखिए ये कब करेगा कब नहीं, लेकिन मेन मुद्दा गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि जो भी ओपीएस का जो कर्मचारी उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उन पे वो फोकस उसको करना चाहिए कि चलो यार, ना दे रहा हूँ डीए, ना दे रहा हूँ तो कम से कम उसका 50% ही दे दूँ कर्मचारियों को, या फिर 40% ही दे दूँ, तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो
ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी गवर्नमेंट में है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फैलाइए। और इसमें मैं एक बात और बता दूं कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ उम्मीद दे रहा है, और ये जो मुद्दा है 2004 से ही लोग इसके पीछे आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि 2004 के बाद ही ये पेंशन वाला सिस्टम बंद हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट क्या इसको बढ़ाते जा रही है, बढ़ाती जा रही है और सुधार कर रही है, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि कर्मचारी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। और देखिए यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई थी राजस्थान, और मतलब 3-4 राज्यों में वो हो चुका है, बस वो ओपीएस लागू हो चुका है, लेकिन ये केंद्र सरकार वाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन 4-5 राज्यों में ओपीएस लागू हो चुका है। यही केंद्र सरकार रुका है। क्यों रुका है अब ये क्या पता, ये चुनावी मुद्दा है या क्या है? अब देखिए ये 2024 में ही क्लियर हो पाएगा। अगर इसमें नहीं क्लियर हुआ तो समझ जाइए कि ओपीएस लागू बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और कर्मचारियों को पेंशन तो भूल ही जाए। क्योंकि जब इतने बड़े मतलब मीडिया होते हुए भी, सोशल मीडिया का पावर इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, जो भी मुद्दा रहता है उसको बैठा लेके हाथ में बैठे रहते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोई फैलाता नहीं है। बस जो लड़ रहा है, बाकी कर्मचारी अरे लड़ रहा हो रहा है, होगा पेंशन होगा नहीं होगा उसकी किसी को टेंशन है ही नहीं। तो आप लोगों को भी इसमें लगे रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, अपने कर्मचारियों का साथ नहीं दोगे, कुछ न कुछ आपको हड़ताल करना पड़ेगा, आपको ड्यूटी छोड़ना पड़ेगा 2-3 दिन, तब जाके कुछ गवर्नमेंट एक्शन ले सकता है। लेकिन सबको एक साथ छोड़ेंगे तभी जाके ये कुछ संभव हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।